आइए आज एक बहुत ही गहरे और रोमांचक ब्रह्मांडीय रहस्य पर बात करते हैं। सदियों से हम इंसान ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी सृष्टि की शुरुआत आखिर कहाँ से हुई। लेकिन जरा इस पर गौर करें, क्या हो जब हम खुद रचयिता के ही उद्गम पर सवाल उठा दें। इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसी प्राचीन पहेली को सुलझाने वाले हैं जो उस देवता की उत्पत्ति से जुड़ी है जिन्हें हमेशा से अनंत और शाश्वत माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में छिपे सुराग, सदियों पुराने विवाद और एक ऐसा सच जो शायद हमारी सोच से भी परे है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस ब्रह्मांडीय रहस्य के केंद्र में चलते हैं। तो चलिए सीधे इस परम ब्रह्मांडीय विरोधाभास पर आते हैं। रचयिता की रचना आखिर किसने की? मतलब जिस शक्ति ने वो सब कुछ बनाया जिसे हम जानते या देख सकते हैं, वो शक्ति खुद अस्तित्व में कैसे आई? मानव स्वभाव है ना कि हम हर चीज की एक शुरुआत और एक अंत खोजना चाहते हैं। हर कहानी का एक पहला पन्ना तो होता ही है, लेकिन जब बात उस सत्ता की हो जो समय और स्थान दोनों से पूरी तरह परे है, तो क्या सच में उसका कोई उद्गम हो सकता है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े सच का दरवाजा है जिसे हमारे प्राचीन विद्वानों ने भी खोलने की कोशिश की थी। और ठीक यहीं से ये रहस्य एक प्राचीन जासूसी कहानी जैसा लगने लगता है। हमारे सामने एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ ये सर्वमान्य सत्य है कि भगवान शिव शाश्वत हैं, मतलब उनका ना कोई आदि है और ना ही कोई अंत। वे समय के चक्र से पूरी तरह आजाद हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम प्राचीन ग्रंथों की गहराई में जाते हैं तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। श्रीमद् देवी महापुराण में स्पष्ट रूप से उनके माता पिता का जिक्र मिलता है। अब ये बात तो अनंत होने की पूरी धारणा को ही पलट कर रख देती है। जो सत्ता अजर अमर है, जिसका कोई जन्म नहीं है, उसके माता पिता का उल्लेख किसी प्रमाणिक ग्रंथ में कैसे हो सकता है? आखिर ये विरोधाभास हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? इसे समझने के लिए आइए अपने पहले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, पुराणों का शाब्दिक विवाद और प्राचीन विद्वानों का टकराव। अब इस स्लाइड में जो बात है वो वाकई बेहद दिलचस्प है। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम देख रहे हैं कि कैसे दो महान ग्रंथ बिल्कुल अलग अलग बातें कहते हैं। एक तरफ विष्णु पुराण का वृत्तांत है जो सृष्टि के उद्गम को भगवान विष्णु के दृष्टिकोण और उनकी कृपा से जोड़कर देखता है, और दूसरी तरफ शिव पुराण का आख्यान है जो भगवान शिव को परम कारण और ब्रह्मांडीय बीज मानता है। यहां हम किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह देखना अद्भुत है कि कैसे हमारे प्राचीन मनीषियों ने एक ही ईश्वरीय शक्ति के प्रकटीकरण को समझाने के लिए अलग अलग रास्ते चुने। ये कोई मामूली असहमति नहीं है, बल्कि उस अनंत शक्ति को शब्दों में बांधने की एक बहुत ही गहरी कोशिश है। और यहीं से हमारा दूसरा खंड शुरू होता है, काल सदाशिव का प्रकटीकरण और हमारा ब्रह्मांडीय ढांचा। इन परस्पर विरोधी लगने वाली बातों के बीच एक मिसिंग लिंक है जो इस पूरी पहेली को सुलझा सकता है, और वो है काल सदाशिव। असल में ये सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यापक ब्रह्मांडीय ढांचा है। उत्पत्ति और अंत हमेशा समय यानी काल के अधीन होते हैं, सही? लेकिन जो इस काल को भी नियंत्रित करता है और जो सदैव कल्याणकारी यानी सदाशिव है, वही काल सदाशिव है। ये वो मूल तत्व है जो इन सारे विरोधाभासों से परे है। इसी सत्ता के जरिए हम समझ सकते हैं कि कैसे एक असीम और अनंत शक्ति समय और रूप के दायरे में प्रवेश करती है। और ये बात हमारे सृजन के कंसेप्ट को बड़ी खूबसूरती से समझाती है। यहाँ त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव की बात हो रही है। जब हम शिव को त्रिमूर्ति के एक हिस्से के रूप में देखते हैं तो उनका एक विशिष्ट कार्य है, एक रूप है। लेकिन उनका काल सदाशिव से क्या संबंध है? दरअसल काल सदाशिव वो परम स्रोत है जिससे इस त्रिमूर्ति की उत्पत्ति होती है। सीधे शब्दों में कहें तो संहारकर्ता के रूप में जाने जाने वाले शिव उसी परम काल सदाशिव के ही एक साकार रूप हैं। इसीलिए ग्रंथों में उनके उद्गम या जन्म की बात कही जाती है, क्योंकि वहां बात परम निराकार की नहीं बल्कि एक विशेष ब्रह्मांडीय कार्य के लिए प्रकट हुए रूप की हो रही है। चलिए अब इस रहस्य के अंतिम समाधान की ओर बढ़ते हैं, निराकार बनाम साकार। इस पूरी पहेली का अंतिम जवाब इन दो शब्दों साकार और निराकार की गहरी समझ में ही छिपा है। सबसे पहले निराकार को लेते हैं। निराकार का मतलब है ईश्वर का वो स्वरूप जो पूरी तरह से रूपहीन, सीमाहीन और अनंत है। अब जिसका कोई आयाम या आकार ही नहीं है, उसका कोई भौतिक जन्म कैसे हो सकता है? तो जब प्राचीन ग्रंथ कहते हैं कि शिव का कोई आदि या अंत नहीं है, तो वो इसी परम निराकार, असीमित ऊर्जा और शुद्ध चेतना की बात कर रहे होते हैं। ये वो स्थिति है जहां समय और स्थान का कोई वजूद ही नहीं होता। वहां किसी रचयिता के रचे जाने का सवाल ही खत्म हो जाता है।
तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब वही अनंत और रूपहीन ऊर्जा किसी विशेष कार्य, संचालन या लीला के लिए एक रूप धारण कर लेती है तो उसे सदाशिव या साकार रूप कहा जाता है। और जैसे ही कोई पारलौकिक या भौतिक रूप बनता है तो जाहिर है उसकी एक उत्पत्ति होगी, एक संदर्भ होगा और एक ब्रह्मांडीय वंशावली भी होगी। यही वो वजह है कि श्रीमद् देवी महापुराण जैसे ग्रंथों में माता पिता का जिक्र मिलता है। ये दोनों बातें आपस में टकराती नहीं हैं। निराकार के रूप में वो शाश्वत हैं और साकार के रूप में उनकी एक ब्रह्मांडीय उत्पत्ति की कहानी है। ये दोनों ही सच एक साथ बड़ी ही सुंदरता से सह अस्तित्व में रहते हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा दार्शनिक सवाल हमारे सामने आता है। हमारा मानव मस्तिष्क इस अनंत ब्रह्मांड को कैसे समझें? सच तो यह है कि हमारा दिमाग असीमित और रूपहीन चीजों को आसानी से नहीं पकड़ सकता। इसे समझने के लिए आकृतियों, कहानियों और प्रतीकों की जरूरत पड़ती है। जब हम रचयिता की उत्पत्ति पर विचार करते हैं तो हम वास्तव में अपनी खुद की समझ की सीमाओं को टटोल रहे होते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों ने हमें निराकार की असीमित सच्चाई और साकार की सुंदर कथाएं दोनों दी हैं, ताकि हम उस परम सत्य तक पहुंच सकें। ये एक ऐसा विचार है जो केवल उत्तर नहीं देता, बल्कि ब्रह्मांड और हमारे अपने मन के बारे में और भी गहरे प्रश्न खड़े करता है। और इसी दिलचस्प विचार के साथ यह विषय हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।